दरभंगा में ठंड के मौसम में लगातार कई जगह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बाकरगंज लहरियासराय में भी श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 16 तारीख से प्रारंभ हुआ, जो 23 तारीख तक चलेगा। पुरानी मछट्टा में हो रहे इस महाभागवत कार्यक्रम का आयोजन निर्मला देवी और कार्यकर्ता राजकुमार शाह, जीतू कुमार शाह, विष्णु शाह के द्वारा किया जा रहा है। इस कथा के कथावाचक पंडित केशवानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में भक्तजन आकर इस भागवत कथा का लाभ उठा रहे हैं। मानव श्रृंखला को लेकर के दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह लगातार सभी स्कूल एवं सभी कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल होने के लिए एवं सफलता के लिए कार्य करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। इसी के तहत दरभंगा के चर्चित निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। समाहरणालय के निकले इस साइकिल रैली को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि सभी सरकारी और निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं को मानव श्रृंखला में शामिल किए जाने से पहले पूर्वाभ्यास कार्यक्रम चल रहा है और इसी के तहत जागरूकता कार्यक्रम को लेकर के साइकिल रैली निकाली गई। गतिविधि हम लोगों की मानव श्रृंखला आयोजित की जा रही है, उसी के लिए है। आज के डेट में हम लोगों का साइकिल रैली है और उसको हम लोगों ने यहाँ किया है। सभी प्रखंडों में, सभी विद्यालयों में भी आयोजित की जा रही है और साइकिल रैली के माध्यम से जो हमारे युवा बच्चे हैं वो सभी जागरूकता फैला रहे हैं और ये हम लोगों की साइकिल रैली टाउन में भ्रमण करके वापस यहाँ आएगी और सभी प्रखंडों में, सभी विद्यालयों में आज साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। दरभंगा शहरी क्षेत्र में ठंड को देखते हुए दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त डॉक्टर नगेंद्र कुमार ने कहा कि सभी वार्ड में प्रत्येक 2 दिन पर 1 क्विंटल लकड़ी जलावन एवं लोगों को राहत दिलाने के लिए दिया जा रहा है, जो हर चौक चौराहों पर जलेगा। इसके लिए उन्होंने सभी वार्ड पार्षदों को निर्देशित भी कर दिया है। ऑफिस नहीं पहुंचेंगे जी सर, अलाव की व्यवस्था कितने वार्ड में किया गया और कितने चौक चौराहा पर किया गया? अलाव कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं, अलाव दिख रहा है। अलाव कई दिनों तो मैंने खुद जलवाया है और प्रत्येक वार्ड में 1-1 क्विंटल लकड़ी कल भेजी गई है। 2 दिन के अंतराल पर, 3 दिन के अंतराल पर वार्ड के लिए 1-1 क्विंटल लकड़ी भेजी जा रही है, जहाँ आवश्यकता हो करीब चलाने के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त 16 पॉइंट हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। दरभंगा के मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के द्वारा छात्र छात्राओं के लिए जोश स्पोर्ट फेस्ट 2018 का आयोजन किया जा रहा है। विधिवत 20 जनवरी का इसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसके चीफ गेस्ट मिस्टर अरुणेंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में बताया गया कि स्पोर्ट्स इवेंट किया जाएगा, जिसमें लड़के एवं लड़कियों के लिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, 100 मीटर रेस के साथ डिस्कस थ्रो, जेवलिन, लॉन्ग जंप, हाई जंप किया जाएगा। इस संबंध में मिस्टर इनबेसात शौकत ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए पूरे कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। इसमें डॉक्टर रोहित विगलानी प्रिंसिपल एवं डॉक्टर फिरोज आलम भी मौजूद थे। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल जो 89 से एस्टेब्लिश है, तो हर साल के भांति इस साल भी 20 से 27 जनवरी तक स्पोर्ट्स इवेंट होना है, जिसमें क्रिकेट से लेकर एथलेटिक्स के सब गेम होना है, जिसमें लड़के लड़कियां फर्स्ट ईयर से इंटर्न के बच्चे शामिल होंगे, फैकल्टी शामिल होंगे, पीजी शामिल होंगे। 20 तारीख को इसका इनोवेशन ऑनरेबल सेशन डिस्ट्रिक्ट जज साहब करेंगे और 27 तारीख को ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब यहाँ रहेंगे, रजिस्ट्रार साहब यहाँ रहेंगे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। और 27 को एक छोटा सा फंक्शन भी रखा है, जिसमें 7 स्टेट का फूड फेस्टिवल भी कॉलेज कैंपस में लगेगा। ये प्रोग्राम है। देखिए, ये हमारे यहाँ से है कि जो एक्सीलेंट बच्चे हैं, जो पढ़ाई में बच्चे हैं, उनको तो हमेशा ही फायदा होता ही है। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के द्वारा 20 तारीख से 27 तारीख तक चलने वाले इस जोश स्पोर्ट फेस्ट के समापन 27 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह एवं रजिस्ट्रार मिस्टर मुस्तफा कमाल अंसारी होंगे। इस संबंध में लगातार ठंड के बावजूद छात्र छात्राओं के द्वारा क्रिकेट, वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करते दिखाया गया है। रूटीन डेली प्रैक्टिस में जो हम पेशेंट्स देखते हैं, उसको वो देखते देखते हमारा एक मोनोटोनस लाइफ हो जाता है, तो उसके अलावा एक ब्रेक चाहिए हम डॉक्टर्स को भी फ्रॉम द हेक्टिक शेड्यूल दैट वी हैव। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है
कि हम उसमें एक ब्रेक लें और काम के साथ साथ हम खेलें भी। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। कई स्टूडेंट्स हमारे इसमें स्टेट लेवल प्लेयर्स भी हैं, उन्हें भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कॉलेज ने कि अब अपार्ट फ्रॉम दी अदर पढ़ाई के जो ये कंपटीशन कराते हैं, जैसे पोस्टर कंपटीशन और ऐसे कंपटीशन, उनके अलावा इन्होंने बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स का इनिशिएटिव लिया है। हमारे कोचेस जो हैं वो फीमेल टीम की अलग कोच आई हैं, 2 कोचेस हैं हमारी फीमेल टीम में, मेल टीम के 2 कोचेस हैं। तो ये लोग हमें नए रूल्स, नए रेगुलेशंस और नए चीज़ों से भी वाकिफ़ करा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा MMDCH ने इनिशिएटिव लिया। भूमि के दाखिल खारिज और रजिस्ट्रेशन में हो रहे परेशानियों को देखते हुए बिहार के भूमि राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने बताया कि जिले के 45 अंचलों में अब ऑनलाइन चालू कर दिया गया है। अब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। खासकर लोगों को नक्शा के लिए अब 150 रुपये देकर मात्र 3 मिनट में ही उन्हें नक्शा मिल सकता है। अभी लगातार राज्य के 45 अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन कराने की व्यवस्था की गई है, जो कार्य प्रारंभ हो गया है और अप्रैल तक राज्य के अधिकांश अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन की व्यवस्था कर देंगे। दूसरा, कि जो प्लॉटर मशीन वगैरह लगाया गया है, तो आम जन को मापी नक्शा हल्का का वो आराम से, आसानी से लोगों को मिले, इसकी जानकारी करवाए। दरभंगा में साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। एटीएम के आसपास खड़े उचक्के और खासकर फ्रॉड घूमते रहते हैं, जो ऐसे व्यक्तियों पर अपनी निगाह डालते हैं जो एटीएम का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। ऐसा ही कुछ हुआ। एटीएम से 33,000 रुपया मोहम्मद सिराज के अकाउंट से महाराष्ट्र के रहने वाले कृष्णकांत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। कहा जाता है कि मोहम्मद सिराज के पुत्र ने एटीएम में खराब होने की बात का बगल में रह रहे एक व्यक्ति को कहा। उस व्यक्ति ने एटीएम का इस्तेमाल कर तुरंत अपने एक अकाउंट में 33,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया। इस संबंध में लहरियासराय थाना में मामला दर्ज कर दिया गया है। खासकर बता दें कि मोहम्मद सिराज ने कहा कि इस तरह के फ्रॉड व्यक्ति लगातार एटीएम के आसपास घूम रहे हैं। हालांकि उसका आधार कार्ड बैंक ने दिया है और मोबाइल नंबर भी, जिसकी जांच की जा रही है। अपने बचवा को एटीएम लेके भेजे पैसा निकालने के लिए लाटो सरीमा के पास स्टेट बैंक के एटीएम में मेरा बचवा गया पैसा निकालने के लिए। हाँ, तो उससे शायद पैसा नहीं निकल रहा था, तो एक लड़का वहाँ पर कैसे एड्रेस खड़ा हुआ था, एक लड़का तो देखे कैसे नहीं निकलते, वो ऐसे घुसाया, कुछ नंबर दबाया, आज तो कहा कि नहीं, थोड़ा पैसा नहीं निकल रहा। मेरा बचवा लेके चलाया, हमको फ़ोन किया कि पापा ऐसी बात है, तो पैसा नहीं, उसमें नहीं निकल रहा। तुरंत मेरे मोबाइल में मैसेज आया, बोले पैसा तो निकल गया जितना। तुरंत हम पैसा ना, तो एटीएम में बैंक में गया, बैंक में जाकर ऐसे कहा जाए उसको जल्दी से कैसे, भाई आपका पैसा जो है ट्रांसफ़र हो चुका है, वो महाराष्ट्र के नासिक में किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। उसका नाम फलाना नाम बताया, वो बैंक वाला लिख के दिया है, कृष्णकांत नाम करके आदमी है, उसके नाम से उसका अकाउंट नंबर ये है, आधार नंबर सब दिया, हमको लिख के दिया बैंक वाला। ऐसा ऐसा घटना हुआ, पैसा निकल गया करीब 33,000 रुपये। कहाँ घर है? मेरा घर हुआ मोहल्ला डुमडुमा, मोहम्मद सिराज नाम से, मेरे नाम से है, मोहम्मद सिराज के नाम से। ये एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गुरुवार को रामवल्लभ जलान कॉलेज में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षक एवं कर्मचारी सहित विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस अभियान की शुरुआत कॉलेज परिसर में झाड़ू लगाकर की गई और कहा गया सभी सफाई एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्य करें। ये स्वामी विवेकानंद सप्ताह समारोह चल रहा है, जिसके तहत आज 6ठे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। महाविद्यालय कैंपस में ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ये बहुत त्याग और तपस्या की बात है, जो ये लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रगण इस कार्य को सफल बना रहे हैं और इसमें पूरा मन से तन से लगे हुए हैं, जो कैसे सफाई अभियान चालू रहे, दरभंगा शहर साफ सुथरा रहे, इसके लिए ये एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत आज रामवल्लभ जलान कॉलेज बेला में ये लोग अपना सफाई अभियान चला रहे हैं। इसके लिए इन लोगों को साधुवाद दिया जाए, जितना साधुवाद दिया जाए वो कम है कि ये इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इसमें समाज के उन्मुखीकरण के लिए ये तत्पर रहते हैं। ये इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदा आभारी है। इस महाविद्यालय भी आभारी है
ये यहाँ पर में आकर के इस तरह के कार्यक्रम किए हैं। दरभंगा में लगातार बढ़ती शीतलहरी को देखते हुए दरभंगा के सरस्वती पूजा के लिए मूर्ति बना रहे मूर्तिकारों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ा। धूप नहीं उगने के कारण इन लोगों को गैस के जरिए मूर्ति को सुखाना पड़ता है, जिससे इन्हें अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है। वहीं मूर्तिकारों का कहना है कि अगर धूप निकलती तो लोगों को सही समय पर मूर्ति बनाकर दिया जा सकता है, लेकिन अभी इन लोगों की परेशानी अधिक बढ़ गई है। आग एवं गैस लाइटर से मूर्ति को सुखाना पड़ रहा है, जिससे मूर्ति का सही रूप भी नहीं आ पा रहा है। इस संबंध में मूर्तिकारों का कहना है कि पैसे अधिक नहीं मिलने की वजह से इन लोगों का इस बार लाभ नहीं होगा। मूर्ति को क्या गैस लाइट सुखाना पड़ता है, धूप नहीं निकलता है, और उसके बाद मौसम भी साथ नहीं देता है, तो हम लोग को अपना घर से जो खर्चा लगता है वो करके मूर्ति सुखा कर पार्टी को देते हैं। नहीं मिल पाता है, इसलिए क्योंकि हम लोग जितना मेहनत करते हैं उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत हम लोग को पुआर तख्ता उख्ता लग जाता है, उतना मेहनत हम लोग को पैसा नहीं हिसाब, बस बनाते हैं देते हैं, उससे वैसे हम लोग को नहीं मिल पाता। बुकिंग का बुकिंग तो लमसम 1-2 सप्ताह पहले एक मंथ पहले से बुकिंग था। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में वित्त समिति की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर एस.के. सिंह ने की। वहीं इस बैठक में वित्त समिति के सदस्यों के साथ कुलसचिव भी मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विगत 3 महीने में विश्वविद्यालय कर्मियों के वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, इस पर चर्चा की गई। इसको लेकर इस बैठक में अहम माना जा रहा है। वहीं 2 महीने के भुगतान के लिए आंतरिक स्रोत से करने की भी बात की गई। बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार को लेकर के 21 जनवरी को मानव श्रृंखला की सफलता के लिए लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के लोगों को भी जागरूक की जा रही है। इसी के तहत गुरुवार को शिक्षा विभाग के कोचिंग संस्थानों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त एवं नगर अभियंता, नगर प्रबंधक एवं डीपीओ मौजूद थे, जिन्होंने सभी कोचिंग संस्थानों से मानव श्रृंखला में सहयोग करने की अपील की। इन लोगों ने को कहा गया कि अपने कोचिंग संस्थान के आसपास के सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाएं और इसमें सहयोग करें। कॉमनली रूप से अपेक्षित सहयोग कोचिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा मांग की गई इंस्टीट्यूशन से बैठक हुई है कि आप लोग इस सरकार की महती योजना, नीतिगत निर्णय और समाज से जुड़े हुए पहलू के आलोक में उन लोगों से शेयर किया गया कि इस पर आपकी भागीदारी, अपेक्षित भागीदारी विवेक से जो स्वेच्छापूर्ण यदि इसमें सहमति हो तो आप लोग पार्टिसिपेशन करें। इसके लिए एक अपील की गई सभी इंस्टीट्यूशन से और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जो एक शॉर्ट टर्म नोटिस पर 40-50 इंस्टीट्यूशन के लोग आए थे, उन लोगों ने समझ दी कि इसमें सभी सरकार की इस नीतिगत निर्णय पर हम लोग सरकार के साथ है और मानव श्रृंखला में बेहतर ढंग से भागीदारी करेंगे। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में दहेज प्रथा और बाल विवाह को जड़ से मिटाने के लेकर के दहेज दानवों ने कितने मासूमों की जान ली है। इसी नारों के सहारे जला दहेज दानव का पुतला। बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर के गुरुवार को वरीय प्रभारी पदाधिकारी जयंत कुमार के द्वारा बच्चों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में आग लगने से घर में रखे सामान सहित एक मवेशी की मौत हो गई। कुशेश्वर स्थान के उत्तरी पंचायत के मकनाही चोले पर बीती रात रुदल पासवान के घर में अलाव से अचानक आग लग गई। आग देखते ही देखते घर के रखे सभी सामान जल गए एवं भैंस भी जल गया। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के पाली रन पड़ती मैदान में गुरुवार को मानव श्रृंखला को सफल बनाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी व एसएसपी को भाग लेना था, लेकिन उपस्थित लोगों के द्वारा कई घंटों प्रतीक्षा करने पर जिलाधिकारी एएसपी के न आने की बात मंच संचालन करे वीडियो अमर अब्दाली द्वारा बताया गया। इसके बाद एडीएम मोमिन अली अंसारी एवं एसडीएम मोहम्मद शफीक आलम मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाए। हम इस कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम से जोड़कर देखेंगे तो शायद हमें उतनी कामयाबी ना मिल पाए, क्योंकि इस घर की कहानी है। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत में गुरुवार को मानव श्रृंखला की सफलता के लिए आम सभा का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने पंचायत के मुखिया के पास बाढ़ राहत राशि नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। पंचायत के मुखिया पति संतोष साहू ने पंचायत के लोगों को मानव श्रृंखला में ज्यादा भागीदारी लेने की अपील की।
बिरौल विद्या की देवी मां सरस्वती पूजा को लेकर के डीएसपी सुरेश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं पूजा समिति के सदस्यों के बीच शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीएसपी ने कहा कि पुराने रूटों से ही प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। बिरौल प्रखंड क्षेत्र के जगन्नाथ स्थित निर्मला कॉम्प्लेक्स में आयोजित 8 दिवसीय भागवत कथा व रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ के समापन के मौके पर दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय सरावगी ने कथा से मिलने वाली प्रेरणा को जीवन में उतारने की बात कही। छात्र संघ चुनाव को लेकर के सीपीआई जिला कार्यालय में एआईडीएसओ के प्रदेश उपाध्यक्ष लाल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में छात्र संघ चुनाव पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में इंजीनियरिंग छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घोर निंदा भी की गई। केवटी गांव के संता सेनानी मोहम्मद कासिम अंसारी नहीं रहे। वे 90 वर्ष के थे। उनके निधन बुधवार की रात उनके केवटी स्थित आवास पर हो गए। वे करीब 1 महीना से बीमार चल रहे थे। उन्हें केवटी के बीडीओ मोहम्मद ताकिर हाशमी तथा थानाध्यक्ष कौशल कुमार ने तिरंगे में लपेटकर तथा माल्यार्पण कर राजकीय सम्मान दिया। वे अपने पीछे 3 पुत्र 1 पुत्री के अलावा भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उन्हें गाँव के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। उनके निधन पर राजद विधायक डॉक्टर फराज फातमी, प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मन्नान अंसारी, जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव मौजूद थे। केवटी प्रखंड के असराहा गांव स्थित कार्यालय में जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक गुरुवार को अध्यक्ष अहमद रजा बबलू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ 21 जनवरी को आहूत मानव श्रृंखला कार्यक्रम को सफल बनाने पर विचार किया गया। मधुबनी के लोकी प्रखंड में 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समस्तीपुर ने सहरसा को पराजित किया। वहीं डॉक्टर संजय झा के द्वारा विजेता टीम को 31,000 रुपए एवं मेडल पुरस्कार दिया गया।